हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष्य आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज एक बहुत ही विशेष विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। तुलसी का पौधा हर किसी के घर में है। उससे जुड़ी कुछ 5 विशेष बातें बताऊँगा, जिससे कि आपको लाभ हो और आप वो नियम ज़रूर अपना सकें। घर में तुलसी का पौधा है, तो याद रखें ये 5 बातें वरना धीरे, धीरे, धीरे सब बर्बाद हो जाएगा। याद रखना और उस नियम को पालन करना। तुलसी रखते हैं, रखना बहुत ही शुभ है, लेकिन उनको उसको रखने के 5 नियम ज़रूर जान लें, उससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। ये कोई भी चीज़ आप घर में लेकर आते हैं, उससे लाभ पाना चाहते हैं। कभी नहीं चाहते हैं आपके घर में कोई भी सामान लेके आएँ, उससे आपका नुकसान हो। तो कोई भी चीज़ जब लेकर आते हैं, तो आपको उसका प्रोसीजर पता होता है, चीज़ें पता होती हैं। तुलसी एक ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माता तुलसी लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, तो हर किसी की जिंदगी में धन दौलत की जरूरत होती ही होती है। तो तुलसी को रखने के 5 नियम अगर आप रखे हैं, तो इन नियमों को जरूर जानें, जानना आवश्यक है। तो चलिए विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है हाथ जोड़कर कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और भी लोगों को इसका लाभ हो सके, ऐसा आपसे अपेक्षा रखता हूँ हाथ जोड़कर सविनय निवेदन। चलिए शुरू करते हैं विषय को। विषय है तुलसी के पौधे को रखने के नियम, उसके विषय में बात करेंगे। तो तुलसी का पौधा घर में रखने के कई फायदे हैं। फायदे तो हर कोई बताता है। आज मैं नियम के बारे में बात कर रहा हूँ। यह पवित्र पौधा धन की देवी माँ लक्ष्मी का रूप है और इसे लेकर बताए गए नियमों के पालन में कोताही की जाए तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। क्या आप चाहते हैं लक्ष्मी जी आपसे नाराज हों? नहीं चाहते हो तो नियमों को सही से सुने और नियमों का पालन करें। फिर ऐसे घर में ना तो लक्ष्मी जी वास करती हैं, ना ही सुख, समृद्धि, सकारात्मकता रहती है, जहाँ पे इन नियमों का जिन जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, उन नियमों का पालन नहीं होता है। बल्कि घर में बीमारियाँ, दरिद्रता डेरा डाल लेती हैं। लिहाजा आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो ज़रूर नियम जान लें और उनका पालन भी अवश्य करें। ज़रूर से ज़रूर करें। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। घर में तुलसी का पौधा रखने के कुछ ज़रूरी नियम मैं बता रहा हूँ आपको। पहला नियम, तुलसी का पौधा रखने की सही जगह पहले निर्धारित करें। लाने से पहले तुलसी को रखने के जगह निर्धारित करें। जगह कैसा हो, वो जान लेते हैं। तुलसी का पौधा गलती से भी दक्षिण दिशा में ना रखें। यह यम की दिशा होती है। ये गलती घर परिवार पर संकट ला सकती है। तुलसी को उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा, पूर्व या फिर उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा में ही रखना शुभ होता है। तुलसी को कभी भी घर के अंदर ना रखें, कमरे में, घर के अंदर मतलब कमरे में, आंगन में ही रखें, बालकनी में रखें, मुख्य द्वार पर भी ना रखें। लोग आते हैं चप्पल-जूते निकाल देते हैं, बहुत ही पवित्रता बरतनी पड़ती है तुलसी माता को घर में रखने के लिए। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। तुलसी में जल देने का समय, कभी भी मन किया 12 बजे जल दे दिए, वो नहीं, गलत। तुलसी में रोज सुबह स्नान के बाद, जब आप स्नान कर लें सुबह 9 बजे से पहले-पहले जल चढ़ाएँ। लेकिन रविवार, एकादशी, द्वादशी तिथि के दिन कभी भी जल ना चढ़ाएँ। इस दिन तुलसी को जल देना वर्जित है।
तुलसी जी रुष्ट हो जाती हैं, सूख जाएँगी, पाप के भागी बनेंगे आप, तो ऐसा करने से बचें। तुलसी के पास प्रत्येक दिन दीपक अवश्य रखें। रोज़ शाम को गौरौरी अबेला के समय में रोज़ शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएँ, अगर आप सक्षम हैं तो। नहीं है तो तिल के तेल का जला लें, सरसों के तेल का जला लें। इन सबसे पवित्र और सबसे सही है कि गाय के घी, देसी घी के दीपक ज़रूर जलाएँ। ऐसा करने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन आता है, वरना तुलसी का पौधा लगाने का पूरा लाभ आप कभी नहीं मिल पाएगा। पौधा रखे हैं, मैंने क्या बोला, रखे हैं तो लाभ लें, नियम जानें, वो ज़रूरी है। तुलसी के पास की पवित्रता का ध्यान, ये नियम सबसे ज़रूरी नियम। तुलसी के पौधे के पास साफ-सफाई, पवित्रता रखें। झाड़ू, डस्टबिन, जूते-चप्पल, कैक्टस या कांटेदार पौधे, मिर्ची का पौधा, समी का पौधा आदि कभी भी ना रखें, वरना माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में नकारात्मकता, झगड़े, गरीबी, बीमारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है और ये होता चला जाएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका पतन अवश्य होगा। 5वाँ, तुलसी की मंजरी, हर किसी के तुलसी में मंजरी आती है, अगर आप तुलसी रखे हैं तो। तुलसी में समय-समय पर मंजरी आती रहती है। ये तुलसी के छोटे-छोटे फूल जैसे होते हैं। इन्हें समय-समय पर तोड़ते रहें। तोड़ने से पहले ताली बजा लें, माता तुलसी से माफ़ी माँग लें, उसके बाद ही तोड़ें। लेकिन कभी भी कचरे के साथ उसे कभी भी कचड़े में ना फेंकें। तुलसी के पत्ते, मंजरी, जड़, तना और यहाँ तक कि मिट्टी भी पवित्र होती है। इनका अपमान करना मतलब दुर्भाग्य को न्योता देना होता है। तो इन तुलसी के किसी भी चीज़ का पत्ते, मंजरी, जड़, तना, मिट्टी सब पवित्र हैं। बल्कि अगर आपको इसको विसर्जित करना है कि नहीं मैं नहीं रख सकता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो इसे बहते हुए पानी में ही विसर्जित करें। तुलसी के पास शिवलिंग कभी भी ना रखें। एक ही दिन होता है जिस दिन तुलसी विवाह होता है, उसी दिन ही रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कभी भी शिवलिंग या शिव जी से शिवलिंग नहीं, मैं नहीं रखा जाता है, शिवलिंग नहीं रखा जाता है, वो मैं ठाकुर जी की बात शालिग्राम की मैंने सोच के बोल दिया कि वो रखा जाता है, लेकिन नहीं, मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कभी भी शिवलिंग या शिव जी से जुड़ी कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ना ही शिव जी को कभी तुलसी चढ़ाई जाती है, शास्त्रों में वर्णित है, यह वर्जित है। ये गलती जीवन पर बहुत बड़ा संकट ला सकता है आपके। तो इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिएगा। तुलसी जी के गमले में कभी भी शिवलिंग या शिव जी को कभी भी तुलसी ना चढ़ाएँ। बिल्कुल ध्यान से जो नियम मैंने बताए हैं, नियमों का गाँठ बाँध कर पालन करें। तुलसी की शुभता, माता लक्ष्मी का आगमन धीरे, धीरे, धीरे आपके घर में सकारात्मकता लेकर आएगी। ये विषय जो है बहुत ही छोटा विषय है, लेकिन बहुत ही गूढ़ विषय है। समझें, हर कोई तुलसी रखता है, रखना भी चाहिए।
लाभ लें उससे, उससे नुकसान ना उठाएँ। इसलिए इन सब चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ मैं कि आप लोगों का भला हो सके, लाभ हो सके और आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया होगा आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आप उन नियमों का पालन करेंगे इन फ्यूचर। अगर तुलसी है तो आज से ही जो नियम बताया मैंने उन नियमों को देखें कि वो सारे नियम पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करें। आपसे निवेदन है, तुलसी का अपमान अपनी ज़िंदगी को पतन की तरफ लेके जाने का रास्ता आप खुद खोल लेंगे। तो करना क्या है? हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और भी दूसरे के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लोगों को लाभ हो सके, जैसे आप लाभ उठा रहे हैं वैसे और भी लोग लाभ उठा सकें। ऐसी ईश्वर से कामना है कि हर किसी का लाभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस उद्देश्य को लेकर चलें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपने इष्ट का जयकारा लगाएँ। ना आपको समझ में आए तो मेरी इष्ट का जयकारा लगा लें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, जो मैं बताता हूँ उन चीज़ों को अपनाने के लिए, उन नियमों का पालन करने के लिए। आप सबों को सविनय हृदय से धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोज़ को अगर आप और आगे चाहते हैं, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी समय-समय पर, जिससे आपका भला हो सके, लाभ हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।